जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की कला और संस्कृति के बारे में। कक्षा 10 की कला और संस्कृति में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 यानी कि राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में देखने वाले हैं। इससे पहले हम लगभग 8 चैप्टर को कवर कर चुके हैं, तो 8 चैप्टर को सबसे पहले अपन रिवाइज करेंगे, देन आज के चैप्टर पे आएंगे जो कि हमारे राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों से जुड़ा हुआ है, जिसमें लगभग अपन सभी जिलों के प्रमुख पर्यटन स्थलों को देखने वाले हैं। तो फटाफट से पहले अपन ये देख लेते हैं कि 1 चैप्टर से लगाकर चैप्टर नंबर 8 तक जो इतना सफर हम तय करते हैं, इस सफर के दरमियान हम किन किन चीजों से होकर गुजरते हैं। तो फटाफट से थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं, देन अपन आगे बढ़ेंगे। देखो, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में अपन क्या देखते हैं? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट। तो इन 8 चैप्टर में अपन क्या देखते हैं, थोड़ा सा अपन ओवरव्यू लेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, कि थोड़ा सा माइंड मैप बनाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ड्राफ्ट बनाने की कोशिश करेंगे इसमें हमने क्या क्या देखा, ताकि आपको और मुझे स्पष्ट क्लियर हो जाए कि ये चीज हम पढ़ चुके हैं और आज अपन ये पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्या देखते हैं अपन? चैप्टर नंबर फर्स्ट में अपन देखते हैं राजस्थान के राज्य रजवाड़ों के बारे में, राजवंशों के बारे में। चैप्टर नंबर फर्स्ट पूरा जुड़ा हुआ है राजस्थान के राजवंशों से जुड़ा हुआ है, यानी सारे राजवंश आ जाते हैं इसमें। अपने मेवाड़ का राजवंश हो गया, मारवाड़ का हो गया, मारवाड़ के राजवंश अपने राठौड़ हो गया, मेवाड़ के राजवंश अपने घुइल वगैरह हो गया, फिर शाकंभरी के चौहान वगैरह हो गया, आबू के परमार वगैरह हो गया, करौली के यादव वगैरह हो गया, जिसमें के भाटी वगैरह हो गया, भरतपुर के जाट वगैरह हो गया। इस तरीके से अपन सारे वंशजों को पढ़ते हैं, साथ ही साथ उत्तराधिकारी संघर्षों को भी पढ़ते हैं, जैसे कि बूंदी का हो गया, जयपुर का हो गया, जोधपुर का हो गया। इन उत्तराधिकारी संघर्षों को भी अपन क्लियर करते हैं। देन अपन कुछ सभ्यताओं को अच्छे से क्लियर करते हैं, जैसे कि कालीबंगा सभ्यता हो गई, आहार सभ्यता हो गई, बनास सभ्यता हो गई, बागोर सभ्यता हो गई, भीनमाल सभ्यता हो गई, सवाल सभ्यता हो गई। इस तरीके से हम सभ्यताओं को भी क्लियर करते हैं इसमें। देन अपन आ जाते हैं चैप्टर नंबर सेकंड में। चैप्टर नंबर सेकंड में हम क्या देखते हैं? चैप्टर नंबर सेकंड में देखते हैं अपन संतों और लोक देवता से जुड़ी बातें। बहुत सारे लोक देवताओं को पढ़ते हैं, बहुत से संतों को अपन इसमें क्लियर करते हैं, क्योंकि लगभग 10 से 12 संतों और 10 से 12 लोक देवताओं और लगभग 15-16 संतों को अपन क्लियर करते हैं इसमें। तो लोक देवता में किन किन को देखते हैं अपन? लोक देवता अपन देखते हैं कुछ धन्ना के बारे में, सॉरी धन्ना तो अपना संत है, संत में काउंट होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें गोगा जी के बारे में, पाबू जी के बारे में, देवनारायण जी के बारे में, उसका रामदेव जी के बारे में, और मेहाजी मांगले जी के बारे में, उसके बाद अपने हरगू जी के बारे में, कल्ला जी के बारे में। इस तरीके से बहुत से लोक देवताओं को अपन क्लियर करते हैं, लगभग 10 से 12, बहुत से क्या लगभग 10 से 12। और संतों को अपन क्लियर करते हैं। संतों में अपन कुछ धन्ना देखते हैं, पीपा देखते हैं, मीरा देखते हैं, दादू देखते हैं, रामचरण देखते हैं, नवल चरण देखते हैं, और उसके बाद मीराबाई के साथ साथ रानाबाई वगैरह को देखते हैं, माऊ जी के बारे में देखते हैं, जम्बू जी जसनाथ जी के बारे में देखते हैं, लालिदास जी हरिदास जी के बारे में देखते हैं। तो इस तरीके से अपन संतों को क्लियर करते हैं। देन अपन आ जाते हैं राजस्थान के वस्त्र और आभूषणों के बारे में। राजस्थान के वस्त्र और आभूषण में क्या 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 क्लियर करते हैं अपन? तो राजस्थान के वस्त्र और आभूषण में देखते हैं कुछ महिलाओं के वस्त्रों को देखते हैं, फिर पुरुषों के वस्त्रों को देखते हैं, इसके साथ साथ कुछ वस्त्र उद्योग की विशेषताओं को देखते हैं। उसके बाद अपन आ जाते हैं आभूषणों पर। तो आभूषणों में क्या क्लियर करते हैं अपन? महिलाओं के आभूषणों को देखते हैं, बच्चों के आभूषणों को देखते हैं, पुरुषों के आभूषणों को देखते हैं, और इसके बाद आभूषणों में एक और थोड़ा सा हल्का सा टॉपिक देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्थान है जो किसी आभूषण विशेष को लेकर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जैसे कि हमारा जयपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, नाथद्वारा चांदी के आभूषणों को लेकर हो गया। इस तरीके से अपन क्लियर करते हैं राजस्थान के वस्त्र और आभूषणों को। देन अपन आ जाते हैं राजस्थान के मेले, त्योहार, उत्सव। देखो, अपने आभूषण पहले आ गए, त्योहार बाद में आ रहे, तो अपने आभूषण में नेक्स्ट अपन देखते हैं मेले, त्योहार, उत्सव के बारे में। इसमें अपन कुछ मेलों को अच्छे से देखते हैं, इसमें कुछ त्योहारों को अच्छे से देखते हैं। बेसिकली पहले तो अपन त्योहारों को अच्छे से क्लियर करते हैं, हिंदू को त्योहारों को पढ़ते हैं, फिर जैनों के त्योहार को पढ़ते हैं, ईसाइयों के त्योहारों को पढ़ते हैं, फिर अपन कुछ हिंदू, मुस्लिम, जैन और सिख तो नहीं, इसमें हिंदुओं को देखते हैं, उसके बाद मुसलमानों को देखते हैं, जैनों को देखते हैं, और ईसाइयों के त्योहारों को देखते हैं। ईसाइयों को तो सिर्फ नाम मात्र वगैरह देखते हैं। हिंदू के अपन 4 त्योहारों को अच्छे से पढ़ते हैं, जैसे अपने गणगौर हो गया, तीज हो गया, और कुछ अपने आखा तीज क्या, वही अपने तीज हो गया, फिर अपने कुछ होली हो गया, फिर अपने कुछ अपने इसके अलावा देखो 4 त्योहार होते हैं। तो अपने गणगौर आ जाता है, उसके बाद अपने होली आ जाता है, और गणगौर के बाद अपने तीज आता है, तीज के बाद होली आता है, होली के बाद अपने अक्षय तृतीया वगैरह आ जाता है। तो इस बारे में अपन जानकारी लेते हैं। तो ये सारे हमारे लगभग त्योहार हो गए। त्योहार के बाद अपन देखते हैं मेलों में। देखो, मेलों में अपन बहुत से मेलों को क्लियर करते हैं, जैसे कि हमारे बहुत से मेले तो ऐसे होते हैं जिनको अपन सिर्फ नाम वगैरह देखते हैं, बहुत से मेले ऐसे होते हैं जिनकी पूरी डिटेल वगैरह अपन लेते हैं, जैसे कि हमारे पुष्कर का मेला हो गया, खाटू श्याम का मेला हो गया, भरतेरी का मेला हो गया, जेवड़ी माता का मेला हो गया, उसके बाद अपने कड़ी माता का मेला हो गया, और फिर अपने शीतला माता का मेला हो गया, उसके बाद कुछ उर्स देखते हैं, गलियाकोट का उर्स हो गया, उसके बाद अपने दाऊदी बोल संप्रदाय का जो प्रसिद्ध उर्स है गलियाकोट का उर्स, वो हो जाता है। फिर अपने कुछ ये अपने अजमेर में ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स हो जाता है, उसके बाद अपने बेड़ेश्वर का मेला हो जाता है। इस तरीके से अपन मेलों को पढ़ते हैं और उर्स को भी देखते हैं साथ के साथ। उसके बाद अपन आ जाते हैं 5th चैप्टर, जो कि हमारे राजस्थान की चित्रकला और लोक कला से जुड़ा है। चित्रकला में अपन क्या देखते हैं? चित्रकला में अपन कुछ 4 कैटेगरी में बांटते हैं चित्रकला को। अपन मेवाड़ में बांटते, मारवाड़ में बांटते, ढूंढाड़ में बांटते, हाड़ौती में बांटते। तो इन सब की जो भी शैलियां होती, जो भी उपशैलियां होती, जो भी ठिकाने होते हैं, उनको अपन अच्छे से क्लियर करते हैं। देखो, 2 शैलियां, तो जो 2 राजस्थान की 2 चित्र शैलियां तो ऐसी है जिनमें कुछ ना कुछ मिस है, किसी में शैली मिस है, किसी में उपशैली मिस है, तो किसी में ठिकाना मिस है। तो इस तरीके से अपन इनके अंदर आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनको अच्छे से देखते हैं। जितने भी इनके पार्टीशन होते हैं ना, इंटरनल डिवाइडेशन, जैसे अपने उदयपुर नाथ द्वारा, फिर अपने कुछ उदयपुर नाथ द्वारा, और एक और अपने
उदयपुर आता है, नाथद्वारा और देवगढ़, ये अपने मेवाड़ के पार्टीशन होते हैं, मतलब की शैलियां उपशैलियां होती। तो इस तरीके से अपन प्रत्येक की उपशैली को, प्रत्येक के ठिकानों को, प्रत्येक के अपने ठिकानों के बाद शैली, उपशैली और ठिकाने, इनको अपन अच्छे से क्लियर करते हैं। देन अपन लोक कलाओं के बारे में जानते हैं। लोक कलाओं में हल्की हल्की से लोक कलाओं की जानकारी लेते हैं अपन, जैसे कि अपने मांडना किसको कहते हैं, फड़ किसको कहते हैं, कठपुतली किसको कहते हैं, पाने वगैरह किसको कहते हैं, और मेहंदी वगैरह है, गोडलिया है, अटेरना, ये सब किसको कहते हैं। इस तरीके से अपन जानकारी लेते हैं लोक कलाओं के बारे में। देन अपन जानते हैं राजस्थान की स्थापत्य कलाओं की जानकारी के बारे में। स्थापत्य कला में बेसिकली अपन क्या देखते हैं, स्थापत्य कला में अपन जानकारी लेते हैं राजस्थान की स्थापत्य कला की जितनी भी चीजें पाई जाती है, राजस्थान में स्थापत्य कला से जुड़ी जितनी भी चीजें पाई जाती है, उनके बारे में अपन मेन जो प्रमुख चीजें उनके बारे में देखते हैं। जैसे कि अपने हवेलियां हो गई, उसके बाद दरगाहें हो गई, उसके बाद अपने कुछ जल स्थापत्य से जुड़ी चीजें हो गई, उसके बाद अपने कुछ मंदिर वगैरह हो गए, और उसके बाद महल वगैरह हो गए। इन सारी चीजों को अपन अच्छे से देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी प्रसिद्ध चीजें जो कहाँ कहाँ पाई जाती है, इस तरीके से अपन देखते हैं। देन अपन देखते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति में फिर आ जाते हैं अपन 7th चैप्टर पर। 7th चैप्टर में क्या देखते हैं, बेसिकली 7th चैप्टर में अपन देखते हैं संगीत। 7th चैप्टर हमारा जुड़ा हुआ संगीत से, राजस्थान के लोक संगीत से। लोक संगीत भी अपन ऐसे ही नहीं पढ़ते, बल्कि 1 2 3 पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं। 3 पोर्शन इसको बांट करके पढ़ते हैं। सबसे पहले जन सामान्य के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद सेकेंडली अपन व्यवसाय के बारे में पढ़ लेते हैं, और थर्डली अपन देखते हैं क्षेत्रीय आधार पर। जन सामान्य में भी ऐसे ही नहीं देखते, जन सामान्य में अपन अलग अलग ओकेजनों के देखते हैं, शादी में कौन से गाते हैं, विवाह के अवसर पर कौन से गाते हैं, देन अपने कुछ अदर गीत कौन से होते हैं, इसके साथ साथ अपने कुछ त्योहार वगैरह पे कौन से गाते हैं, इस तरीके से। व्यवसाय में क्या देखते हैं, कौन सी जातियां हैं और इन जातियों के द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं, उनके बारे में देखते हैं। उसका क्षेत्रीय आधार पर कौन से देखते हैं, देखो 3 भागों में बांटते हैं क्षेत्रीय आधार पर। देखो अपने राजस्थान में मुरसली हो गया, उसका दक्षिणी हो गया, उसका समतल इलाका हो गया। तो इनके बारे में देखते हैं यहाँ कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, ये इलाके कौन कौन से, इनके गीतों की क्या क्या विशेषता है, इस तरीके से इनके बारे में जानकारी लेते हैं। देन अपन आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9 पर। देखो चैप्टर नंबर 9 में अपन क्या देखते हैं, ये तो अपना चैप्टर नंबर 7 हो गया, सॉरी, उसके बाद अपने चैप्टर नंबर 8 आएगा अभी तो ना। तो चैप्टर नंबर 8 में अपन क्या देखते हैं, चैप्टर नंबर 8 में अपन राजस्थान की भाषा और राजस्थानी साहित्य से जुड़ी चीजों को क्लियर करते हैं। राजस्थानी भाषा के बारे में बेसिकली क्या देखते हैं, थोड़ी सी जानकारी अपन राजस्थानी भाषा के बारे में देखते हैं। लगभग 5 से 6 पॉइंट अपन राजस्थानी भाषा के बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं, यही अभी देखो अपने कल परसों सेशन किया, तो क्या देखते हैं इसमें अपन यही देखते हैं कि राजस्थानी भाषा शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल किसने करा, और उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। मरु भाषा का भी किसने जिक्र करा था कि उसका भाषा कैसे कैसे बदलती है, अपना रूप कैसे बदलती है। पहले अपन लौकिक बोलते थे, फिर अपन वैदिक पे क्यों आ गए, वैदिक बोलते थे, लौकिक पे क्यों आ गए, फिर पाली से प्राकृत क्यों आ गए, प्राकृत से अपभ्रंश पे क्यों आ गए, अपभ्रंश में 3 भागों में बढ़ गए, शोरसेनी नागर अपभ्रंश और मरुगुजरी अपभ्रंश। तो हमारी राजस्थानी भाषा कहाँ एग्जिस्ट करती है इस पूरे सफर में, ये अपन देखते हैं। देन अपन सेकेंडली जानकारी देख लेते हैं राजस्थान की बोलियों के बारे में। देखो राजस्थानी भाषा की बोलियां कौन बताता है कि राजस्थानी भाषा की बोलियां, अब्राहिम ग्रेसन बताते हैं कौन कौन सी बोलियां हैं, कहाँ कहाँ बोली जाती है, इस तरीके से अपन इन्फॉर्मेशन देते हैं। और नेक्स्ट अपन क्या बताते हैं, नेक्स्ट अपन बताते हैं कुछ नवे चैप्टर के बारे में। देखो अपना राजस्थान की कुछ ये इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दे दी। देखो अगर आवाज है ना, एक आप डिस्टर्बेंस होने की बिल्कुल कोशिश मत करना, 1 सेकंड थोड़ा सा पॉज रखूंगी, फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा साउंड क्रिएट हो रहा है तो चलो अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, नेवर माइंड। हाँ तो कहाँ थे अपन, तो अपन थे 8th चैप्टर पर। 8th चैप्टर में देख लिया, 8th चैप्टर में हमने क्या देखा, 8th चैप्टर में देखा राजस्थान के साहित्य के बारे में और राजस्थानी भाषा और उसकी बोलियों के बारे में। तो ये हमने पार्ट नंबर 1 में देखा था। इसके 2 पार्ट्स बने थे। सेकंड पार्ट में अपन क्या देखते हैं, देखो सेकंड पार्ट में अपन कवर करते हैं आधुनिक काल के कवियों के बारे में। आधुनिक राजस्थानी भाषा के जो आधुनिक काल के कवि हैं उनके बारे में अपन अच्छे से देखते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा सा पोर्शन में देखते हैं, वो हमारे पत्रकारिता से जुड़ा होता है कि राजस्थान की कौन कौन सी राजस्थानी भाषा में लिखी जाने वाली कौन कौन सी प्रसिद्ध पत्रिकाएं, उनके बारे में अपन इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो इस तरीके से मोटा मोटी देखो 8th चैप्टर में हमने क्या देखा, 8th चैप्टर में अपन देखते हैं हल्की से जानकारी अपन लेते हैं राजस्थानी भाषा के बारे में और राजस्थान की बोलियों के बारे में। उसके बाद अपन नेक्स्ट जानकारी लेते हैं, सेकंड पार्ट में अपन जानकारी लेते हैं राजस्थान के कुछ कवियों के बारे में जो आधुनिक काल के कवि, राजस्थानी आधुनिक काल के कवि और इनकी कुछ इनकी नहीं, राजस्थानी भाषा से जुड़ी हुई कुछ प्रसिद्ध पत्रिकाओं के बारे में देखते हैं। तो इस तरीके से अपन चैप्टर नंबर 8 भी कवर कर लेते हैं। और आज आप और मैं साथ में खड़े हैं चैप्टर नंबर 9 के दरवाजे पर। देखो चैप्टर नंबर 9 पे अपन क्या देखते हैं, चैप्टर नंबर 9 पे अपन क्लियर करने वाले हैं हम कि राजस्थान के जो भी जिले हैं, जितने भी अपने जिले पाए जाते हैं राजस्थान में, उनमें बेसिक से कौन सी महत्वपूर्ण चीजें जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज अपन पढ़ने वाले कुछ 4 जिलों के बारे में। तो हल्की सी जानकारी, बहुत ज्यादा लंबा सेशन नहीं रहेगा। इन चारों जिलों में सिर्फ ये देखेंगे कौन कौन सी चीजें पाई जाती है और उनके बारे में कोई विशेष 2-3 जानकारी होगी, उसको अपन अच्छे से क्लियर करेंगे। तो बिना देरी के अपन शुरू करते हैं। राजस्थान के कुछ 4 जिलों के बारे में बेसिक से इन्फॉर्मेशन लेंगे कि वो 4 जिले अपने आप में कौन कौन सी विशेषताएं लिए हुए। तो देखो कौन कौन से जिले पढ़ने वाले अपन, तो अपन देखने वाले अलवर के बारे में, अपन देखने वाले अजमेर के बारे में, अपन देखने वाले बांसवाड़ा के बारे में, अपन देखने वाले बारां के बारे में। तो देखो सबसे पहले अपन देख लेंगे अजमेर के बारे में। अजमेर में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है। तो आज के टॉपिक कौन कौन से, आज के टॉपिक है हमारे कुछ 4 डिस्ट्रिक्ट। आज के टॉपिक है हमारे कुछ 4 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से 4 डिस्ट्रिक्ट पढ़ने वाले हैं आज अपन। सबसे पहले देखने वाले अपन अलवर के बारे में।
सबसे पहले देखने वाले अलवर के बारे में, फिर देखने वाले अजमेर के बारे में। देखो अपन बेसिकली अजमेर पहले देखेंगे, तो अजमेर पहले देखेंगे अपन। अजमेर है, फिर अपने अलवर आ जाता है, देन अपन बांसवाड़ा के बारे में देखेंगे, देन अपन बारां के बारे में देखेंगे। बस इन 4 डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखेंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं अलवर, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा और बारां। तो अपन क्या देखने वाले, ए और बी के बारे में देखने वाले आज। तो अपन सबसे पहले अजमेर से शुरू करते हैं, अजमेर में क्या क्या चीजें पाई जाती है, ठीक है, और याद करने की कोशिश करेंगे साथ ही साथ। अजमेर, देखो अजमेर में क्या पाया जाता है, अजमेर में मंदिर है, मस्जिद है और दरगाह वगैरह हो गया, मतलब सारी चीजें, मंदिर, मस्जिद, दरगाह, कोई कॉलेज वगैरह हो गया। इन दोनों में पेयजल की जरूरत होती होगी, तो फिर कोई पेयजल का कोई स्रोत आ जाता है, मतलब कि जल का कोई स्रोत आ जाता है, जैसे कि आनंद सागर झील वगैरह है ना। तो देखो मंदिर, मस्जिद, दरगाह आ जाती है। मंदिर कौन सा आ जाता है यहाँ पे, सबसे पहले पुष्कर मंदिर ही आएगा। तो यहाँ अपने पुष्कर मंदिर पाया जाता है, पुष्कर मंदिर। देखो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता, थोड़ी सी जानकारी देखनी, बस ज्यादा नहीं देखना है। पुष्कर मंदिर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता दे तो थोड़ा सा 2 पॉइंट आ जाएंगे इसके। तो फर्स्टली अपन देख लेते हैं कुछ, देखो फर्स्टली अपन इसमें देख लेते हैं कि पुष्कर मंदिर जो है कुछ हंस आकृति का बना हुआ है, फिर हंस आकृति का बना हुआ है। उसके बाद फिर बता देते इसमें कि कुछ लाल शिखर है, इसका लाल शिखर है। तो वो थोड़ी सी जानकारी पता होनी चाहिए, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए हमें, किस तरीके क्योंकि कला और संस्कृति कुछ इसी तरीके का चैप्टर है, इसी तरीके का पोर्शन है, पूछा कुछ भी जा सकता है। किस आकृति का है, लाल शिखर है इसका, हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इस बारे में। हंस आकृति होगी, उसका लाल शिखर रहता है इसका, उसका चांदी के सिक्के जड़े हुए इस पर, ऐसा लगना चाहिए आप देख क्या है, चांदी सिक्के जड़े हुए, भले देखा ना हो, है ना। और उसके बाद थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आ जाती है इसकी गर्भ, मतलब कि अंदर क्या है। देखो तो थोड़ा सा बता देते हैं कि इसमें ना चतुर्मुखी ब्रह्मा की मूर्ति है, प्लस जूते पहने सूर्य मूर्ति है पहरेदार के रूप में, पहरेदार के रूप में। बस इतना ही आता है। सेकंड इन्फॉर्मेशन किसके बारे में होती है, देखो सेकंड इन्फॉर्मेशन बताई जाती है अपने पुष्कर मंदिर के बाद सती माता का मंदिर, अपने सती माता मंदिर। सती माता मंदिर तो इसके पास में ही बना हुआ है, ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद आ जाता अपने पुष्कर, देखो अपने एक सरोवर आता है ना तीर्थराज के नाम से जिसको जाना जाता है, क्या है उसका नाम, देखो पुष्कर सरोवर ही कहते हैं उसको। देखो नाम ही मेनली मिस हो रहा है, सरोवर। उसको तीर्थराज के नाम से भी जानते हैं, देखो जैसे याद आता है मैं लिखती हूँ ना, तीर्थराज के नाम से भी जानते हैं उसको। और कुछ 9-10 मीटर गहरा है और 500 मंदिर बने हुए हैं, 9-10 मीटर गहरा है। और उसके बाद अपने 500 मंदिर है, 500 घाट है और कुछ 52 मंदिर बने हुए हैं। सरोवर, पुष्कर सरोवर 52 मंदिर बने हुए। देखो पुष्कर सरोवर ही है, लेकिन पता नहीं क्यों डाउट की स्थिति लग रही है मुझे, पुष्कर सरोवर है नहीं। तो थोड़ा सा जैसे कंफर्म हो जाए तो लिखते हैं ना कोई सरोवर है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट मंदिर हो गए सारे। एक और मंदिर आता है अपने जैनों का मंदिर भी यहाँ पे। तो नरसिंह जी का अपने सोनी जी अपने सोनिया, मतलब कि सोनिया का कुछ सोनिया मायरा करके मंदिर है, सोनिया मायरा ऐसा करके कोई यहाँ पे जैनों का मंदिर बना हुआ है। तो देखो जैनों मंदिर के बारे में यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन आती है कि जैनों का समृद्ध मंदिर, जैनों का समृद्ध मंदिर है। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन होती है कि जैनों का समृद्ध मंदिर है। जैनों का समृद्ध मंदिर 19वीं शताब्दी के दरमियान, 19वीं शताब्दी के दरमियान बनाए मंदिर। बस इतने से होते हैं अपने मंदिर मस्जिद। तो और मंदिर देख लिया हमने, अब देखेंगे अपन मस्जिद। देखो मस्जिद में क्या देखना है, मस्जिद में अपने हल्की सी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी किससे जुड़ी। मस्जिद में अपन देखने वाले फटाफट से देख लेते हैं अपन मस्जिद किसकी आएगी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वैसे तो अपने, तो मस्जिद ही वो दरगाह। और ख्वाजा झोपड़ा, सॉरी 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। देखो 2.5 दिन की झोपड़ी के बारे में हल्की सी इन्फॉर्मेशन होती है कि इसको बनवाया किसने था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम है। थोड़ा सा इसको जीर्णोद्धार किसने कराया था, थोड़ा सा इसको व्यवस्थित कराने का काम इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया। ये इन्फॉर्मेशन होती है। उस बात क्या बताया जाता है, बस इसके बारे में बताया जाता है कि इसको 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं, इस बारे में थोड़ा सा बताओ। 2.5 दिन का झोपड़ा इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पे मराठों के समय पंजाब बाबा कोर्स लगता था, पंजाब बाबा कोर्स, या फिर 2.5 दिन में बन गया था। बस इतनी सी जानकारी होती है इसके बारे में। और क्या देखना हमने को इसके बारे में, देखो अजमेर जिले में और क्या क्या चीजें पाई जाती है, तो यही देख लेते हैं अपन क्या क्या चीजें पाई जाती है।
तो यहाँ अपने अढ़ाई दिन का झोपड़ा हो गया, तो अपने मंदिर हो गए, उसके बाद अपने मंदिर है, उसके बाद मस्जिद होगी। ये मस्जिद ही तो है क्योंकि तुड़वा करके मस्जिद बना दी गई थी पाठशाला को। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन आती है कि ये जो है ना ऐबक ने बनाई थी, लेकिन किसको तुड़वा करके बनाई थी, तो यहाँ अपनी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। एक और शख्स आते हैं यहाँ पे, विग्रहराज सेकंड। विग्रहराज सेकंड के द्वारा यहाँ पर बेसिकली एक पाठशाला बनवाई गई थी, संस्कृत पाठशाला थी। संस्कृत पाठशाला उसको तोड़वा करके ये बनवा गया, ये मस्जिद बना दी गई थी। उसका दरगाह के बारे में देख लेते हैं। एक दरगाह आती है अपने 6th पॉइंट में, दरगाह होती है जो कि अपने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, उसके बारे में हल्की सी इन्फॉर्मेशन होती है क्या, देखो यहाँ होती है। एक तो सभी संप्रदाय, सभी धर्मों का आस्था का केंद्र है, सभी धर्मों के आस्था का केंद्र है। उसके बाद यहाँ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है कुछ, न सभी, देखो न से अपने कुछ यहाँ पे निजाम दरवाजा आता है। 3 दरवाजे पाए जाते हैं, निजाम दरवाजा, उसके बाद यहाँ पे अपने शाहजहां दरवाजा, उसके बाद अपने बी से बता दी जाता है, बी से बुलंद दरवाजा। अब ये दरवाजे किसने बनाए, ये 3 दरवाजे, ये अपने निजाम हैदराबाद के नवाब बनवाते, पर कहाँ के नवाब, हैदराबाद के नवाब बनाते। उसके बाद अपने ख्वाजा, अपने शाहजहां दरवाजा, मतलब शाहजहानी दरवाजा शाहजहां के द्वारा, बुलंद दरवाजा एम खिलजी के द्वारा। बस ये हल्की सी इन्फॉर्मेशन होती है 3 दरवाजों के बारे में। और एक और बात क्या होती है इनके बारे में, एक और बात ये होती है कि यहाँ पे ना एक विशिष्ट बात है कि शाकाहारी भोजन। उसके बाद और क्या पाया जाता है, देखो मंदिर, मस्जिद, दरगाह देख ली। अब यहाँ पे देखो अपने कॉलेज आता है, मेयो कॉलेज। मंदिर, मस्जिद, दरगाह देख ली, उसके बाद अपने मेयो कॉलेज के बारे में कुछ नहीं आता, बस अपने रिचर्ड नाम के व्यक्ति होते हैं, रिचर्ड, उनके द्वारा कुछ समय आता है। अपने रिचर्ड का समय होता है 1875 में बनवाते, इंडो सार्सेनिक में बना हुआ, इंडो सार्सेनिक, और बस इंडो सार्सेनिक में बना हुआ, इंडो सार्सेनिक शैली बना हुआ, ये बता दिया जाता है। बस हल्की सी इन्फॉर्मेशन ये होती है। अब देखो पानी के लिए भी कुछ होता है, तो देखो यहाँ आ जाता है अपने कुछ आना सागर झील। क्या इन्फॉर्मेशन होती है आना सागर झील के बारे में, आना सागर झील किसने बनाई, अजयराज ने बनाई। अजयराज ने, किसका बेटा है, अजयराज, अर्णोराज का बेटा है, सॉरी अर्णोराज ने बनवाई। अर्णोराज किसका बेटा है, तो सन ऑफ अजयराज। इसी को आना जी के नाम से भी जानते हैं, इसी वजह से इसको आना सागर का। उसका 2-3 चीजें और पाई जाती है, आना सागर झील है, उसके आसपास और कुछ चीजें बनी हुई, जैसे अपने यहाँ जाता अपने दौलत बाग किसने बनाई, जहां जाओगे वहां दौलत चाहिए, जहांगीर के द्वारा। उसके बाद दौलत के बाद अपने एक 12 दरकारियां, दरी कैसी शाही है, तो शाहजहां के द्वारा बनाई गई। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन होती है इसके बारे में। तो अपना अजमेर जिला खत्म हो गया, तो फटाफट से रिवाइज कर लेते क्या देखा, अजमेर में क्या क्या चीजें पाई जाती है। देखो मंदिर, मस्जिद, दरगाह, फटाफट से देख लेते हैं। 4 जिलों के बारे में देखना है आपका, और मेरा टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत हल्की सी इन्फॉर्मेशन है तो उसी तरीके से देते हैं ना। तो देख लो फटाफट से, ध्यान कॉन्सेंट्रेशन यहाँ रखो और फटाफट से देख लेते हैं। तो देखो अजमेर में क्या जाता है, अजमेर में बस इतना ही बताते हैं कि हमारे कुछ हमारे मंदिर, मस्जिद, दरगाह आ जाती है, और उसके बाद अपने कुछ मंदिर, मस्जिद, दरगाह हो गई, एक अपने कॉलेज वगैरह आ जाता है, और फिर मंदिर, मस्जिद, दरगाह में पानी की सुविधा होती है, तो अपने कुछ आना सागर। देखो क्या बताते हैं, पुष्कर मंदिर अपने हंस आकृति का है, और चतुर्भुज ब्रह्मा की मूर्ति वगैरह हंस आकृति का है। थोड़ी सी आकृति विशेष के बारे में बताते हैं। सेकंड अपन बता देते हैं कुछ जूते पहने हुए सूर्य की मूर्ति वगैरह, और इनकी मूर्ति जो है वो अपने चतुर्मुखी की मूर्ति वाली जाती है। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन आती है। और फिर बताते अपने की सीता माता मंदिर, अपने सती माता का मंदिर के पास में बना हुआ है। सरोवर कौन सा, अपना पुष्कर सरोवर है। पुष्कर सरोवर है जो थोड़ा सा अपने तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। कुछ 500 मंदिर है और 500 घाट वगैरह और 52 मंदिर वगैरह पाए जाते हैं। और सोनी जी की नसिया, सोनी जी की क्या है, नसिया, देखो सोनी जी की नसिया के जैनों का प्रसिद्ध मंदिर है, 19वीं शताब्दी के आसपास बना था। अड़े झोपड़े को लेकर के कि किसने बनवाया, और ये अपने इल्तुतमिश वगैरह, अपने कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह बनवाते थे। किसी को अपने विग्रह सेकंड ने कोई यहाँ पे संस्कृत पाठशाला बनाई थी, उसको तोड़ करके बना दिया। उसमें 2.5 दिन में झोपड़ा क्यों कहते हैं, पंजाब का कोर्स करता है, या फिर 2.5 दिन में बन गया था। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती में 3 दरवाजे थे, न सभी, देखो न सभी, नस भी कट जाए ना तो उनके यहाँ जाने से ठीक हो जाती। ध्यान रखना है आप लोग। निजाम क्या जाता है, नवाब, हैदराबाद के नवाब ने बनाया, शाहजहां अपने शाहजहां ने बनाया। बुलंद दरवाजा अपने किसने बनाया, बुलंद दरवाजा अपने अलाउद्दीन एम खिलजी ने बनाया। उसके बाद अपने थोड़ा सा शाकाहारी भोजन हो गया। यहाँ जाता अपने मेयो कॉलेज किसने बनाया, रिचर्ड ने 1875 बनाया। हिंदू जो राजा लोग थे ना, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए बनाया गया, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए था। उसके बाद अपने आना सागर जेल के बारे में बताया, अर्णोराज दौलत अपने बहादुर। देखो अर्णोराज जाता है, अर्णोराज के बेटे, मतलब कि अर्णोराज ने बनाया था ये। उसका दौलत बाग जहांगीर ने, उसके बाद अपने 12 दरिया अपने शाही ने। तो ये फटाफट से दिख लिया अपने अजमेर के बारे में। अब क्या देखने वाले अपन, देखो अब इन्फॉर्मेशन लेने वाले अपन अलवर के बारे में। देखो अलवर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आ जाती है, यहाँ देखना अपने को अलवर। देखो अलवर के बारे में क्या था, देखो अलवर में क्या क्या चीजें पाई जाती है, सारी वेरायटी की चीजें पाई जाती है अलवर में। छतरी वगैरह हो गया, उसके बाद आपकी झील वगैरह हो गया, उससे मतलब क्रम से बोलूँ ना, आकार क्या आता है, छतरी थोड़ी छोटी, उसके बाद अपनी झील आ जाता है, उसके बाद अपने छतरी है, उसके बाद अपने झील वगैरह, उसके बाद मंदिर वगैरह है, और कोई अपने जैसे कि अपने कुछ अभियान वगैरह नहीं बनते वो आ जाता है। उसके बाद अपने कुछ हल्की सी इन्फॉर्मेशन आ जाती है अभियान के बाद।
अभियान के बाद अपने आ जाता है कुछ पूरी नगरी वगैरह, नगर वगैरह। तो ये सारी चीजें पाई जाती, बहुत वेरायटी, यानी वेरायटी लिए अलवर। तो देखो अलवर में क्या क्या था अपने, अलवर में सबसे पहले आ जाता है कुछ अपने छतरी वगैरह, यानी मुंशी बानर की छतरी। पहला तो आ जाएगा अपने मुंशी बानर की छतरी, मुंशी महारानी की छतरी वगैरह आ जाएगा। तो मुंशी महारानी की छतरी किसने बनाई थी? बेसिकली बख्तावर की पत्नी थी मुंशी बानर, बख्तावर की पत्नी थी ये, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन होती है। फिर ये बख्तावर की पत्नी थी, लेकिन बनवाई छतरी किसने? विनय सिंह ने। बख्तावर की पत्नी थी, बेसिक सी इंफॉर्मेशन देना अपन देख लेते हैं। विनय सिंह के द्वारा बनाई गई है, विनय सिंह ने छतरी बनवाई थी। बस अब थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी इसकी, इस छतरी की कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। ये कुछ यहाँ पे 12 और 27 मतलब स्तंभ है, खंभे बने हुए। थोड़ी सी और बात बता दें छतरी के बारे में कि ये अपने ना इस्लामिक, भारतीय प्लस इस्लामिक शैली में बनी हुई। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता दें, इसके पास में क्या है? सिटी पैलेस है, इसके पास में कोई पैलेस है, मतलब सिटी पैलेस। तो पैलेस बना हुआ है, प्लस सागर झील। तो हल्की हल्की सी 2-3 जानकारी इनके बारे में बस देख लिया हमने। उसके बाद अपने नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। छतरी के बाद अपने मान लो झील है, झील के बाद मंदिर देख लेते हैं। चलो मंदिर ज्यादा बड़ा छोटा होगा ना, तो मंदिर में किसका मंदिर है? मंदिर अपने भर्तृहरि का, भर्तृहरि का मंदिर बना हुआ है बेसिकली अपने। और भर्तृहरि के मंदिर के बारे में क्या बताते हैं? देखो अपने सवाई जयसिंह के द्वारा, एक सवाई जयसिंह ने ये मंदिर कब बनवाया? 1924 में बनाया था। बस ये बता देते अपने। और फिर बता देते अपने 1924 में बनाया, और 4 और 8 होते हैं। और 4 और 8 मंदिर के अपने भादवा कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। और उसके पास में किसका बना हुआ है? शिव का। शिव के अवतार कौन है? राम। और राम के क्लोज कौन है? हनुमान। तो इन तीनों के मंदिर भी बने हुए हैं। और यहाँ पे अपने अखंड जोत जल रही है, यहाँ पे नहीं, यहीं पे अखंड जोत जल रही है कभी से। और इन्होंने अपना अंतिम समय, भर्तृहरि ने अपना अंतिम समय यही गुजारा था। बस देख लें। उसका क्या जाता अपने, देखो उसका मंदिर, उसका था अपने पानी के लिए सिलीसेड झील। देखो इसके बारे में क्या होता है इन्फॉर्मेशन, बस ये इसने बनवाई है, विनय ने बनवाई, विनय सिंह ने बनवाई ये। उसका क्या इन्फॉर्मेशन होती है? देखो थोड़ा सा, 1 सेकेंड, थोड़ा सा मैं वक्त लूंगी आपका, लेकिन थोड़ी सी इम्पोर्टेंट। देखो मैं 1 मिनट थोड़ा सा टाइम लूंगी ना आपका। हाँ तो कहाँ थे अपन? देखो अपन यहाँ से शुरू करते हैं। देखो बेसिकली जाना इस वजह से पड़ गया कि मतलब हमारी क्लास से ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है अगर नहीं जाती है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। तो रियली सॉरी। तो अपन कंटिन्यू करते हैं ना। तो सिलीसेड झील के बारे में बताते हैं। सिलीसेड झील की मैंने अपने विनय सिंह के द्वारा सिलीसेड झील बनाई जाती है, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी। दूसरा बताते हैं रूपारेल नदी को रोक करके सिलीसेड झील बनाई गई। यहाँ पे अपने कुछ 2 जानवर आते हैं, एक बतख और कबूतर। देखो कौन कौन आता है यहाँ पे? बतख आ जाता है, बतख, और फिर दूसरा अपने कबूतर। बतख और कबूतर ये दोनों यहाँ पे मतलब कि ये दोनों यहाँ देखे जा सकते हैं। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी अलवर के इसके सिलीसेड झील के बारे में। और क्या पाया जाता है? देखो अपन आकार के आधार पर देख रहे हैं ना, तो यहाँ आपने और क्या चीजें पाई जाती है फटाफट से देख लेते हैं। छतरी, मंदिर वगैरह हो गया, सिलीसेड झील। इससे बड़ा क्या हो सकता है? अपने सरिस्का अभ्यारण्य। इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन होती है? सरिस्का अभ्यारण्य को 1 नवंबर 1955 को इसको अभ्यारण्य का दर्जा मिला था सबसे पहले, अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। दिन सेकेंड जो इसके लगभग है ना 25 साल बाद, यानी 1978 से लगाकर 89 तक। इसमें क्या, इसी समय इसको ना कुछ राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया था, राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया था। उसका दिया कुछ 12-13 किलोमीटर, 12-13 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद यहाँ पे कुछ पशु पक्षी पाए जाते हैं, यहाँ पे कुछ पशु आ जाते हैं, कुछ पक्षी आ जाते हैं। हल्की सी इन्फॉर्मेशन होती है, खाली निगाह डालनी। जिससे यहाँ पे क्या चीतल है, सांबर है, और बंदर वगैरह हो गया तो चीतल है, उसके बाद अपने सांबर हो गया, उसके बाद अपने बंदर हो गया। बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, ऐसा कोई विशेष नहीं है। नीलगाय वगैरह हो गया, और चीतल, सांबर है, नीलगाय है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें पाई जाती है। मतलब बहुत सारी चीजें पशु पाए जाते हैं, कोई विशेष नहीं है यहाँ पे। और जंगली सुअर वगैरह, थोड़ा सा जंगली सुअर स्पेशल यहाँ पे, तो अपने जंगली सुअर वगैरह पाए जाते हैं। देखो इसकी ट्रिक होती है बेसिकली, देखो इसकी ट्रिक क्या थी अपने, अगर ट्रिक याद आ जाए ना तो सारे नाम क्लियर हो जाए। उससे क्या होगा कि एकदम माइंड में क्लियर हो जाएगा, हाँ ये सारे नाम है। देखो एक थोड़ी सी ट्रिक थी हल्की सी कि जो अपने ना कुछ नल, हाँ तो नल से कट गए सब। देखो यहाँ ट्रिक आती थी अपने न, ल, उसके बाद नल, क, त और सब, यानी पानी भरने से सब कट गया। आजकल पानी कोई नहीं भरने लग गया, सबके घरों में पानी आने लग गया, तो जो सामाजिक इंटरेक्शन होता था ना पानी भरने के साथ में जाता तो वो नहीं होने लग गया। तो नल से कट गए, देखो नीलगाय आ जाती है, और ल से अपना कुछ लोमड़ी वगैरह आ जाती है। फिर अपने कैसे क्या आ सकता है अपने कुछ, टी से तो अपने तेंदुआ वगैरह, के से अपने, और स से अपने कुछ सांबर वगैरह, और बी से अपने
देखो सी भी आता है, चीतल, यहाँ पे देखो यहाँ बीच में सी भी होता है, ये थोड़ा सा ट्रिक से हटके, सी से यानी अपने सांबर आ जाता है, बी से अपने कुछ बंदर वगैरह आ जाता है, के से क्या हो सकता है, देखो के से जो नॉर्मल से जानवर है वही है बस यहाँ पे, और न से अपने नीलगाय वगैरह हो सकती है। तो इस तरीके से सारे जानवर पाए जाते हैं। तो हल्की सी इन्फॉर्मेशन थी हमने, जो सारे नाम क्लियर हो जाते हैं उससे। तो पक्षी कौन से पाए जाते हैं, देखो पक्षी के लिए आती है अपने कुछ बुलबुल आ जाती है, वेबलर आ जाती है, बुलबुल बुलबुल है, उसके बाद अपने वेबलर है, वेबलर है, उसके बाद क्या पाया जाता है, बुलबुल है, वेबलर, उसका एस से आ जाते हैं सारे नाम। देखो अपने सरपेंट है, यानी सांप सरपेंट है, उसके बाद अपने कुछ स्प्रे ग्राउज करके पाया जाता है, स्प्रे ग्राउज है, उसका स्प्रे फाउल है, सॉरी स्पर फाउल है, स्प्रे फाउल आ जाता है, और सेंड ग्राउज है, सेंड ग्राउज है। उसके बाद सांप था तो अपने यहाँ पे ईगल भी आता है, बाज भी आता है। उसके बाद लाल कलर के दोनों रेड भी आ जाता है, तो अपने सरपेंट है, ईगल है, और सेंड ग्राउज है, बुलबुल वेबलर है, और क्या पाया जाता है, बस यही कुछ पक्षियों के नाम है। देखो ध्यान से रखोगे, अपने बुलबुल वेबलर, उसके बाद अपने सारे सरपेंट और अपने स्प्रे फाउल है, और मतलब कि स्प्रे फाउल, उसके बाद सेंड ग्राउज, उसके बाद ईगल जो इसका दुश्मन हो गया, उसके बाद अपने रेड वगैरह भी पाया जाता है। बस ये सारे देखो इसकी भी एक ट्रिक थी अपने, कि क्या आ जाता है इसमें, देखो रे आ जाता है ना, कुछ आर भी आ रहा है, शेर, वो तो शेर पे गई है, देखो कुछ आता है वो आ जाता है, उसका मतलब शेर आ जाएगा। और एक और कौन आता है, क्या नाम था उसका, कोई लड़की है वो शेर पे गई है, तो देखो बी से अपने क्या आ जाएगा, हाँ देखो बी से पता चल गया, देखो बी से अपने क्विल भी आता है, देखो बी से मतलब क को साइलेंट, क्विल, विल, अपने विल भी आता है, और देखो अपने वर्ष एक और बी से अपने एक और आता है कुछ केसेंट, कौन गई है देखो शेर पे, तो अपने केसेंट, कुछ केसेंट करके नाम होता है, केसेंट ऐसा कोई नाम होता है यहाँ पे ना। तो इस तरीके से ना पशु पक्षियों के नाम है, थोड़ा सा इनमें निगाह डालने जरूरी थी, इस वजह से लिख दिया मैंने। हाँ अब क्या देख लेते अपन, तो अपने सेल्स का पूरा अध्ययन क्लियर हो गया। उसके बाद अपन देखने वाले हैं सेकंड, यहाँ पे एक भानगढ़ पाया जाता है, भानगढ़। देखो भानगढ़ में क्या होता है कि भानगढ़ में क्या क्या चीजें पाई जाती है, भानगढ़ एक नगरी है जो कि अपने भगवान दास के बेटे, भगवान दास के बेटे हैं, भगवान दास के बेटे माधो सिंह के द्वारा अपनी पहली राजधानी के रूप में, अपनी प्रथम नगरी के रूप में इसकी स्थापना करी गई थी। वैसे रहस्य में जगह मानी जाती है, भूतिया मानी जाती है, इसको वर्तमान में भूतिया मानते हैं सब माना जाता है। और यहाँ से बहुत सारे साक्ष्य वगैरह भी खुदाई में मिले, सोमेश्वर मंदिर है, कुछ बाजारों के साक्ष्य देखने को मिले हैं, और गणेश मंदिर है, ऐसे कुछ खुदाई में साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इस वजह से इसको थोड़ा सा भूतिया इलाका मानते हैं, और मतलब रहस्य में ही मानते हैं इसको। तो ये हमने देख लिया अलवर के बारे में, मुझसे की छतरी देख ली हमने कुछ, उसका अपन सेकंड भरतेरी का मंदिर देख लेते, उसका अपन सिटी झील देख लेते, सर इसका अभियान के बारे में देख लेते, उसका ध्यान करते। देखो मुझसे माने छतरी बेसिकली बक्तावर की बनती है, लेकिन बक्तावर नहीं बनवाई, विनय सिंह ने छतरी बनवाई। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन है। यही कुछ अपने 1227 यहाँ पे स्तंभ बने हुए हैं, और भारतीय और इस्लामिक दोनों की मिश्रित शैली में बनी है। यहाँ पहले सवाई सागर जी भरतेरी मंदिर ये सवाई सिंह द्वारा 1924 में बनाया, 4 और 8 यानी कि भादर की अष्टमी को उसका मेला भी लगता है। और इनके लिए मेला लगता है, तो इनके लिए क्या होता है, इनके लिए शिव राम और हनुमान, इनके लिए अपने अखंड ज्योत जलती, जल सकते थे इनके लिए, लेकिन अखंड ज्योत भी अपने इसी को समर्पित करते, दोनों ही काम अपने भरतेरी के लिए करते, इनके लिए कुछ नहीं करा। जो भी दोनों ही बातें थी वो सारी इसी के लिए, इन्हीं के लिए भरतेरी। शिव है राम है, हनुमान का मंदिर बना हुआ पास में। उसका अपने यहाँ क्या जाता है, अपने सिलसेट झील अपने यही बनाते हैं, 1875 में बनाते हैं। गणेश सिंह के द्वारा नहीं बताया, 1875 बनाई जाती है, 1875 में बनाई जाती है। बताया जाता है रूपाली नदी को रोक करके यहाँ पे बतख और कबूतर, कब आए हम तो, ये हम तो आए नहीं, आपने ऐसे कैसे बता दिया, हम तो नहीं आते हैं। और सरिस का अभियान मतलब 1 नवंबर 1955, 5000, 3000, 5, 3, 5 मत करो में से 3, 5, 3 और 5 कितने होते हैं, 8, तो ध्यान रखना है 3, 5, 8। यहाँ 1 नवंबर 1955 को अभियान है। तो उसके बाद 1978 77 से 78 में क्या हुआ था, 78 से 89 क्या हुआ था, इसको अभियान राष्ट्रीय पार्क बना दिया गया। 12 तरह इसको वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हुए। कुछ पशु पक्षी पाए जाते, देखना हो तो देख सकते हैं, वरना इतना वो जरूरी नहीं। पक्षी के नाम थोड़े से अलग है, थोड़े से देख लेते अपन। बुलबुले, वेबलर, सरपेंट है, सांप क्या आ जाता है, मतलब कि सांप पर, इस सांप पर रेड डाल दो, तो इस सांप पर सेंट डाल दो, रेड डाल दो। उसके बाद अपने ईगल, ताकि ईगल परेशान न करे, ईगल आ जाएगा, रेड आएगा, क्विल, और एक और केसेंट करके कुछ नाम होता है ना। तो इस तरीके कुछ पशु पक्षी यूनिक पक्षी पाए जाते हैं। भारत में तो अपने भूतिया जाना जाता है। भगवान दास ने अपने इनके बेटे थे अपने माधो सिंह, उन्होंने अपने प्रथम नगरी के रूप में इसको बताया था। तो ये अपना देख लिया कुछ अलवर के बारे में। अलवर के बाद अपन क्या देखने वाले हैं, अलवर के बाद अपन 2 जिले और देखने वाले हैं। हल्की हल्की सी जानकारी बस बांसवाड़ा और बारां के बारे में। इसको देखने वाले अपन बांसवाड़ा और बारां को। तो यहाँ देख लेते अपन कुछ बांसवाड़ा के बारे में देखेंगे पहले अपन, बांसवाड़ा, और फिर अपन बारां के बारे में देखेंगे। तो बांसवाड़ा के बारे में क्या है, मंदिर, मस्जिद और धाम, और बांध और धाम, मंदिर, मस्जिद, बांध, धाम। देखो यहाँ जाएगा, सबसे पहले अपने मंदिर के बारे में देख लेते हैं। पहला तो अपने मंदिर आ जाएगा,
मंदिर में क्या देखते हैं अपन, देखो हल्का सा मंदिर आता है यहाँ पे, एक अपने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बना हुआ है, उसके मंदिर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है। ये अपने उमराई गांव में बना हुआ है। क्या इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, उमराई गांव में बना हुआ है वो मंदिर। और सेकेंडली बता देते हैं उसके बारे में अपन कि ये ना चैत्र के महीने में, चैत्र में और अपने आश्विन मतलब सीए में, अपनी आश्विन मतलब सीए है अपनी ये माता, सीए मेला रहता है। उमराई गांव देखो बेसिकली अपना है कुछ तलवाड़ा गांव के पास में पड़ता है। ये उमराई गांव ना कुछ बांसवाड़ा से कुछ 18 किलोमीटर की दूरी पर, 18 किलोमीटर की दूरी पर है और कुछ तलवाड़ा के पास में। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन एडिशनल है ना, तलवाड़ा के पास में, तलवाड़ा के पास में। उसके बाद चक्रासन करते हैं, थोड़ा सा इसके मंदिर के बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पे अपने कुछ बताते हैं कि इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है कि यहाँ पे कुछ कुषाण के समय का शिवलिंग मिलता है ना, तो लोग कहते हैं कि तो कुषाण से भी ज्यादा पुराना है। ये मंदिर कुषाण से ज्यादा पुराना है। और कुछ 1540 ईस्वी का यहाँ पे शिलालेख वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ के लोग इसको है ना चरताई माता या फिर महालक्ष्मी माता के नाम से पूछते हैं। और महालक्ष्मी, और ये कैसी दिखती है इस नाम से पूछते हैं, मतलब कि इसका आकार प्रकार कैसा है, तो इसका आकार प्रकार 18 भुजाओं वाली काले पत्थर की मूर्ति है। भुजाओं वाली काले पत्थर की मूर्ति यहाँ पे। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी अपने मंदिर के बारे में। मस्जिद के बारे में तो और भी कुछ नहीं आता। यहाँ जब अपने मस्जिद थी, देखो अब्दुल्ला हमने दूल्हा किसको बनाया था, एक और थी ना अपने ख्वाजा चिश्ती की, और अब्दुल्ला पीर की दरगाह अपने अजमेर में पाई जाती। तो ये अब्दुल पीर है, अरे इसका मतलब तो अब्दुल पीर हो गया ना। तो अब्दुल पीर की दरगाह कहाँ पाई जाती, अब्दुल पीर है ना बेसिकली, अगर नाम भी बताया तो भवानपुरा में ही है, भवानपुरा बांसवाड़ा में। तो अब्दुल पीर की दरगाह कहाँ है, यही अपने अब्दुल रसूल, यही बांसवाड़ा में। तो अब्दुल रसूल नाम के कोई शख्स है, तो उनकी मजार है, तो उसको ना अब्दुल पीर के नाम से आती है। तो बेसिकली रसूल की, तो अब्दुल रसूल की। उसका दाऊदी बोरा संप्रदाय, ये भी दाऊदी बोरा की है, दाऊदी बोरा जैसे अपने वो नहीं गलेकोट और वैसा। और उसके बाद क्या जाता है, मंदिर मस्जिद और धाम और बांध। देखो धाम के बारे में कौन सा, मानगढ़ धाम के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन होती है। पहले तो लोकेशन बता दो, मानगढ़ धाम का बना है तो आनंदपुर गांव में बना हुआ है। आनंदपुरी गांव कहाँ पड़ता है, अपने राजस्थान मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर। आनंदपुरी गांव पड़ता है, आनंदपुरी गांव में पड़ता है। ये बता दें कि मानगढ़ धाम, जिसको अपने जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं, वो अपने आनंदपुरी गांव में पड़ता है। ये अपने मतलब राजस्थान गुजरात की सीमा पर बना अपने ना बांसवाड़ा से 85 किलोमीटर की दूरी पर है। अपने इसके बारे में देखा अब्दुल पीर कितना दूर है, अब्दुल पीर तो कितना दूर है, ये इन्फॉर्मेशन इतना कुछ खास डिटेल जानकारी है इसकी, इसको स्किप करते हैं ना। आनंदपुरी अपने गाँव, आनंदपुरी गाँव है। और फिर अपने है ना आनंदपुरी गाँव जो अपने क्या बताया अपनों ने कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग एक तो भारत के पर्सपेक्टिव मतलब कि एक भारतीय नजरिए से हुआ, एक भारतीय लेवल पूरे देश के स्तर पर भी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जो अपने जनरल डायर के द्वारा गोलियां बरसा दी गई थी ना, उसका जलियांवाला बाग हत्याकांड। और एक अपने राजस्थान के स्तर पर भी इसको संज्ञा दी जाती। इसी तरीके की वारदात हुई थी यहाँ पे। क्या हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ 17 नवंबर 1913, देखो 7 भी है 3 भी है, 7 और 3 की तो 17 नवंबर 1913 को 1500 व्यक्तियों पर गोलियां बरसा दी गई थी। जब हमारे व्यक्ति कौन आते हैं, और अपने गोविंद गुरु यहाँ पे भाषण वगैरह दे रहे थे, गोविंद गुरु। और ये इनके गोविंद गुरु की कर्मस्थली भी है। और ये तो अपने थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया, पहले की बात हो गई। वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में यहाँ पे मेला लगता है। तो माघ पूर्णिमा को अपने मार्गशीर्ष एम से अपने मार्गशीर्ष है ना, तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को यहाँ पे मेला लगता है। वर्तमान में ये कंडीशन चल रही है इसकी। एक और वर्तमान में क्या कंडीशन चल रही है, प्लस यहाँ पे वर्तमान कंडीशन इसको शहीद स्मारक घोषित कर दिया गया है, शहीद स्मारक। बस ये देख लिया हमने। तो ये हमने हो गया बांसवाड़ा के बारे में। अब क्या देखना है हमको, देखो बांसवाड़ा वन यही बस इतनी 3 चीजें आ जाती है हमारे बांसवाड़ा। देखो अपने बांध तो देख लिया, धाम देख लिया, बांध भी तो देखना है, यानी कि मंदिर मस्जिद बांध धाम, बांध और धाम। देखो बांध कौन सा आ जाता अपने मानगढ़ की, अपने 85 बांसवाड़ा से 85 किलोमीटर की दूरी पर है, बांसवाड़ा से 85 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है और गुजरात के समीप पड़ता है। उसके बाद बांध आ जाता है माही बांध। देखो माही बांध के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये माही जो बांध कौन सा है, माही बांध के बारे में पढ़ना है अपने को, है ना। और ये अपने देखा ना, ये तो देख लिया अपने 18 किलोमीटर माही बांध अपने ये ना कुछ डूंगरपुर के, ये जो 18 किलोमीटर दूर है ना, ये अपने प्रतापगढ़ क्या बांसवाड़ा और डूंगरपुर के रास्ते पर है। इस तरीके से भी बता देता, मतलब इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा जान लो तो बेहतर रहेगा। क्योंकि जितने अपन चीजें थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप ये कुछ याद करने की कोशिश करोगे ना, थोड़ा सा इसको याद करने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी कि 18 किलोमीटर दूर है, तलवाड़ा के पास पड़ता है। इसको ऐसे समझो
कि उमराई गांव में बस, और मेरे को तो हल्की से मेरे को एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है कि ये ना अपने तलवाड़ा के पास पड़ता है, ये ना अपने कुछ 18 किलोमीटर की दूरी से। तो अपने आप को कॉन्फिडेंस डालने के तरीके से बोलना, ऐसे नहीं बोलना है कि 18 किलोमीटर दूरी पे 18 किलोमीटर तलवाड़ा गाँव, तलवाड़ा गाँव, तलवाड़ा गाँव, ऐसे नहीं। आपको सिर्फ उमराई गाँव याद करना, ये अपने साथ ऑटोमेटिक आप ऑटोमेटिक बोलने चाहिए। अपने आप को कॉन्फिडेंस फील कराओ, अपने आप को ऐसा फील कराओ मेरे को तो ये, हाँ मेरे को तो ये भी पता है। बस इस तरीके से आप अपने आप से किस तरीके से बात करते हो, सेल्फ टॉकिंग किस तरीके की आपकी या के गलत को बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है, बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। मेरे से तो होता ही नहीं याद, मेरे से तो होता ही नहीं याद, तो नहीं होने वाला है। आप देखो, आपने बहुत सारे टीचर को देखा होगा, इतनी सारी चीजें याद है। अपन देखते ना किसी टीचर को बहुत सारी चीजें याद होती है और हम याद ही नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। देखो याद व्यवस्थित कब होता है, जब आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होता है, वरना आप 10 बार पढ़ते जाओ, 10 बार पढ़ते जाओ, याद नहीं होने वाला। कॉन्फिडेंस रखो कि मुझे 2-3 बार में याद हो जाता है। क्यों नहीं याद होगा? तो कुछ 2-5 शब्द ही तो है, क्या हमें याद नहीं हो सकते? इतना अच्छा आईक्यू, शार्प आईक्यू को माइंड हमने गॉड ने, मतलब कि ईश्वर ने सबको प्रदत्त करा है ना। इतना इंटेलेक्चुअल पावर ईश्वर ने आपको देकर भेजी है, तो इसका इस्तेमाल अपन क्यों ना करें? बस अपने को चलाना नहीं आ रहा है तो ये चाकू वेस्ट जाने देखे, इतनी तेज धार वाला है ना, चलाना सीखे अच्छे से, तो अपने माही दाम आ जाएगा, माही बांध आ जाएगा। तो माही बांध के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन होती है? तो माही बांध के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है कि ये अपने कुछ 19 किलोमीटर दूर होता है, बांसवाड़ा से 19 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। बांसवाड़ा से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। सेकंड इन्फॉर्मेशन आती है माही बांध के बारे में कि ये अपने 3.10 चौड़ाई है इसकी, 3.10 चौड़ाई है इसकी, उसमें 16 गेट बने हुए हैं। इस तरीके से ये सबसे बड़ा है, संभाग का सबसे बड़ा, उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा है, संभाग का सबसे बड़ा बांध है। बस ये इन्फॉर्मेशन तो अपने बांसवाड़ा बन होंगे। देखो मंदिर के बारे में देखते हैं, उमराई माता के मंदिर के बारे में मंदिर देखते हैं अपन, जो अपने उमराई गांव में बना हुआ है। चैत्राश्विन को सीए अपनी ये माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है वैसे तो यहाँ पे अपने ये तरकाई माता के नाम से और महालक्ष्मी के नाम से पुकारते हैं, और इसको इस नाम से पुकारते हैं। लेकिन ये दिखती कैसी? तो 18 भुजाएं वगैरह हैं इसके, काले पत्थर की मूर्ति है, और ऐसा मानते हैं कि हम कुषाण से भी पुराना को शिवलिंग है, इस वजह से ये मंदिर जो है कुषाण से ज्यादा पुराना है। 1540 का कोई 40 ईस्वी का कुछ शिलालेख वगैरह देखने को मिल जाता है। तो थोड़ा सा अपने इसके बारे में कुछ ऐतिहासिक, कुछ प्राग ऐतिहासिक साक्ष्य देखने को, कुछ साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं इतिहास के। उसके बाद अपने अब्दुल पीर जो अपने ना, वैसे तो उनका नाम अब्दुल रसूल है, लेकिन अब्दुल पीर की दरगाह उनके नाम से, और दाऊदी बोहरा संप्रदाय के लिए आस्था का केंद्र या उर्स वगैरह भी लगता है। तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय और उर्स वगैरह भी लगता है, और उर्स वगैरह भी लगता है। और उसके बाद अपने मानगढ़ धाम, देखो मानगढ़ धाम बेसिकली अपने आनंदपुरी गांव, जो कि अपने गुजरात राजस्थान की सीमा पर पड़ता है, और बांसवाड़ा से तो 85 किलोमीटर की दूरी पे है। पूरा 100 का आंकड़ा कर दे, 15 भी बजाय, तो इस दूरी पर बना हुआ है। जलियांवाला हत्याकांड के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद 17 नवंबर 1913 को क्यों जाना जाता है? क्योंकि 17 नवंबर 1913 को 1500 लोग यहाँ पर शहीद हो जाते, गोविंद गुरु जब भाषण दे रहे होते तब। नेक्स्ट बता दीजिए वर्तमान क्या चल रहा है? तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को इसका मेला बता दिया जाता है। सेकेंडली वर्तमान में इसको शहीद स्मारक घोषित कर दिया गया। ये इन्फॉर्मेशन बस हल्की सी जानकारी थी इसके बारे में। माही बांध के बारे में बांसवाड़ा से कुछ 19 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद अपने 3.10 इसकी चौड़ाई है और 16 गेट इसमें, इस वजह से ये अपने दक्षिण राजस्थान में उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा बांध है। तो हल्की सी इन्फॉर्मेशन अपने मंदिर के बारे में, मस्जिद के बारे में, उसका बाग और धाम के बारे में देख ली। अब क्या देखने वाले अपन? अब देखने वाले अपन 12 जिले के बारे में। देखो 12 के बारे में क्या देखने वाले? 12 के बारे में कोई हल्की सी इन्फॉर्मेशन है, कुछ ज्यादा बातें नहीं। 12 देखो 12 के अपने मंदिर और गीला मंदिर, यहाँ पे और किला आ जाता है। देखो मंदिर और किला, तो अपनी सीतावाड़ी मंदिर आएगा, फिर अपने राम का मंदिर आ जाएगा थर्ड पे, रामगढ़, भंडदेवरा, और क्या आ जाएगा? देखो रामगढ़ भंडदेवरा आ जाएगा। यहाँ पे अपने सेकेंडली आ जाएगा, सेकेंडली क्या इन्फॉर्मेशन ये मैंने, सेकेंड चीज आएगी यहाँ पे सीतावाड़ी का मेला, सीतावाड़ी आ जाएगा। उसके बाद रामगढ़ भंडदेवरा आ जाएगा। सीता और राम के बीच में अपने किला आ जाएगा। कौन सा? शेरगढ़ किला, शेरगढ़ किला। मान लो शेर आ गया, राम और सीता जब मिलन होने वाला था 14 वर्ष के वनवास के बाद, वो बाद वाला वनवास जो सीता को सिर्फ और सिर्फ सीता को मिला गया, तो शेरगढ़ आ गया। शेर तो नहीं आई थी, लेकिन वो समाई तो हुई थी धरती में। तो सीतावाड़ी मेले के बारे में हल्की सी जानकारी 2-3 बातें बताते हैं। क्या क्या बताते हैं? देखो सीतावाड़ी के मेले के बारे में, कि सीतावाड़ी की मेला जो ना, ये सीतावाड़ी मेला थोड़ी ना, सीता अपने ना कुछ मंदिर है ना, सीतावाड़ी का तो मेला लगता है, और सीतावाड़ी मंदिर, सीतावाड़ी का मंदिर यही होता है ना, सीतावाड़ी मंदिर। हाँ चलो यही। तो यहाँ है ना, ये सीता को और लक्ष्मण को समर्पित है, सीता और लक्ष्मण को समर्पित है। यहाँ पे अपने कुछ कुंड बने हुए, तो सीता और लक्ष्मण का तो ही सही, और वासु का भी है। सीता प्लस लक्ष्मण का तो ही सही, वासु का भी है। वहां से अपने कुछ हो जाएगा वाल्मीकि, और सूस अपने सूरज का भी कुंड है। ये पूछे जाते हैं ऐसी चीजें भी, तो सूरज कुंड की कौन कौन से कुंड है। और सीतावाड़ी मेला, सीतावाड़ी महोत्सव लगता है, सीतावाड़ी महोत्सव लगता है यहाँ पे। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। उसके बाद अपने शेरगढ़ किले के बारे में देखो, शेरगढ़ किले के बारे में क्या बताते हैं। और जो अपनी सीतावाड़ी मंदिर है ना, ये कुछ कितने किलोमीटर की दूरी पर है? तो यहाँ 45 किलोमीटर की दूरी पर है, 12 से 45, 43, मानो सीता और लक्ष्मण के थे 43। और इस तरीके से याद रखना बच्चे। जो शेरगढ़ किला अपने ना परवन नदी के किनारे बना हुआ है, परवन
परवन नदी के किनारे। कितने किलोमीटर की दूरी पर है शेरगढ़ किला? 65। कोई परवाह ही नहीं करता 65 साल की बुढ़े की। और उसके बाद अपने परवन नदी, और फिर अपना इसका नाम ऐसे कोषवर्धन था, शुरुआत में इसका नाम कोषवर्धन था, बाद में जब शेरशाह सूरी ने इस पर हमला कर दिया तब जाके शेरगढ़ किला बन गया। बस इतने से इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद हमने रामगढ़ भंडारदेवरा के बारे में क्या है, देखो 10वीं शताब्दी में बना, ये शिव को समर्पित है। पहली बात शिव को समर्पित और 10वीं शताब्दी में बनता है। 10वीं शताब्दी में बनता है। थोड़ा सा और क्या बताते हैं, ये बना तो कौन सी शैली में बना? खजुराहो शैली में बना। इसी वजह से राजस्थान का खजुराहो कहते हैं इसको, राजस्थान का खजुराहो। और क्या इन्फॉर्मेशन होती है इसके बारे में? बस ये शुरुआती विशेषता तो ये थी, लेकिन बाद की विशेषता क्या आ गई? बाद की विशेषता यहाँ पे अपने एक तरफ तो अपने मांस वगैरह चढ़ते हैं एक देवता को, यहाँ पे कुछ एक दो मतलब कि हो सकता है एक से ज्यादा मूर्ति होती है, एक देवता को मांस वगैरह और दूसरे को अपने फल वगैरह। बस इतने से जानकारी थी इसके बारे में। देखो शेरगढ़ 65 किलोमीटर, रामगढ़ भंडारदेवरा कितने किलोमीटर? 10वीं शताब्दी में 10 के साथ 40 है। सेम मतलब कि एक ही कैटेगरी। तो इसी तरीके से अपने ये अपने 12 के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी। सीताबाड़ी मंदिर नहीं होता है, सीता मंदिर। देखो क्या होता है वो, सीताबाड़ी मंदिर होता है या फिर सीता मंदिर होता है? देखो अभी थोड़ा सा सीताबाड़ी मंदिर रखो। सीताबाड़ी मंदिर होता है यहाँ पे। तो सीता और लक्ष्मण को सम्मिलित माना जाता है, सीता के लक्ष्मण के अपने वाल्मीकि के। और देखो जिसने रामायण लिखी वो तो उसको कैसे भूल सकते हैं। और सूरज नहीं होते तो किसी को एनर्जी मिलती नहीं, क्योंकि प्राथमिक सोर्स कौन है? सूरज है। तो उससे फल पौधे वगैरह पनपते हैं। पौधों से अपन देखो अपने वो तो पढ़ा ही होगा अपने फूड चेन तो अपन जानते ही। तो सूरज से अपने पौधों को मिलती है, पौधों से जानवरों को जो इंसान मतलब बहुत सारे अपने मांस पक्षी होते हैं तो उनसे अपने इंसानों को मिल जाती है, हमें मिल जाती है बेसिकली। तो अपने देखो सीता आ जाता है, लक्ष्मण आ जाता है, सीता आ जाती है, अपने लक्ष्मण आ जाता है, और वासुदेव आ जाता है, वासुदेव वाल्मीकि आ जाता है, उसका सूरज आ जाता है। और सीताबाड़ी महोत्सव लगता है यहाँ पे, कुछ इसका समय तो नहीं है लेकिन सीताबाड़ी का महोत्सव लगता है। उसके बाद अपने शेरगढ़ किला। देखो जो कला संस्कृति बुक में पढ़ाया गया ना, बताया गया ना, वो सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ। और अगर नहीं अगर इसका समय भी गिवन होगा ना तो मैं कल जरूर जिक्र करूंगी इसके बारे में। तो सीताबाड़ी महोत्सव, देखो जहां तक मेरे को आइडिया, बिल्कुल समय तो गिवन है नहीं इसका, फिर भी मुझसे अगर मिस हो गया या फिर मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है कि फरवरी के आसपास लगता है इस वजह से, तो फिर भी मैं कन्फर्म करके आपको कल बताती हूँ ना। तो अपने शेरगढ़ किला अपने परवन नदी के आसपास 65 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। और फिर अपने कोषवर्धन इसका बेसिकली कोषवर्धन मूल नाम था इसका, बाद में शेरगढ़ जब शेरशाह सूरी के द्वारा इसको कब्जा कर लिया गया तब पड़ा। रामगढ़ भंडारदेवरा के बारे में क्या बताते थे, तो 10वीं शताब्दी में शिव को समर्पित था। और उसी समय इसकी विशेषता बढ़ गई थी, खजुराहो शैली बना था तो राजस्थान का खजुराहो, लेकिन वर्तमान में हमने इसकी विशेषता बना दी मांस वगैरह और फल वगैरह चढ़ा करके। तो ये अपने आजादी 12 ये इन्फॉर्मेशन थी अपने 12 जिले के बारे में। तो हमने क्या देखा, अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अब हमारे रिवीजन का टर्न आ जाता है। देखो हम हमेशा ऐसे ही पढ़ते हैं, यानी सबसे पहले अपन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, उसका पूरा रिवाइज करते हैं। तो फटाफट से आप भी आपके नोट्स वगैरह पेन कॉपी वगैरह थोड़ा सा बंद करो और फटाफट से देखो रिवीजन को, और फटाफट से सुनो जो भी रिवाइज करो। तो अपन क्या क्या देखते हैं, आप भी साथ के साथ थोड़ा सा मन में दोहराने की कोशिश करा करो, शब्दों को वापस से उनको खींच कर लाने की कोशिश करा करो, कौन कौन से हमने शब्द देखे थे, कौन कौन सी जानकारी दी थी हमने। तो देखो हमने क्या पढ़ा, हमने आज देखा कुछ 4 जिलों के बारे में देखा। देखो बहुत ज्यादा लेंदी सेशन नहीं है आज का, बिल्कुल माइनस से ध्यान करिए। कुछ 4 जिलों के बारे में हल्के हल्के देखे हमने, अलवर के बारे में देखा, अजमेर के बारे में देखा, बांसवाड़ा के बारे में देखा, उसको बारे में देखा। अलवर में क्या जाता है, अलवर मंदिर मस्जिद और आपको कॉलेज भी आ जाए, मंदिर मस्जिद, और सब कहते हैं ना कि मंदिर मस्जिद से कॉलेज बनाओ ज्यादा पढ़ाई होगी। तो देखो लेकिन उसमें बच्चा एकदम प्योर माइंड के साथ कैसे होगा, आप ईश्वर से कनेक्ट करना आपको प्योरिटी की तरफ ले जाता है। तो अपन यहाँ देख लेते हैं, किसी में भी यकीन करो, आप फॉर्म में किसी ऊर्जा में यकीन करो या फिर किसी पावर में मानते हो, आप किसी भी फॉर्म में मानो ईश्वर को, या फिर बस आपको ना फेथ रखना है किसी भी चीज पर। फेथ बेसिकली मेन मायने रखता है, चाहे आप किसी ईश्वर को करके रखो या फिर किसी चीज पे रखो। तो अपन शुरू करते बिना मतलब कि दूसरे राह पे भटके। तो अपन क्या जाता है, सबसे पहले हमने देखा कुछ अजमेर जिले के बारे में देखा। अजमेर में अपन कुछ क्या क्या चीजें देखते हैं, मंदिर मस्जिद देखते हैं, उसका दरगाहें वगैरह देखते हैं, और मंदिर मस्जिद दरगाह, उसका कॉलेज वगैरह देखते हैं, पानी के लिए अपन देखते हैं। मंदिर मस्जिद दरगाह में कौन से देखते हैं, मंदिर अपने पुष्कर का मंदिर बना हुआ है बस, और यहाँ पे अपने सूरज की मूर्ति है, उनकी चौमुख की मूर्ति, इन्हीं की ब्रह्मा जी की चौमुख मंदिर है बस, मूर्ति रखी हुई है बस, ये आ जाती है इन्फॉर्मेशन। उसका देखो अपने सीताबाड़ी का मंदिर भी है और सती माता का मंदिर भी है, और अपने पुष्कर सरोवर भी, ये सारे मंदिर है लगभग। और एक और अपने सोनी जी की नसिया जो कि जेलों का मंदिर है, सारे मंदिरों को अपने चारों मंदिर, उसका अपने मस्जिद सोनी जी की नसिया 19वीं शताब्दी के आसपास बनता है, बहुत समृद्ध मंदिर है। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन, हल्की हल्की सी जानकारी, बस एक आधी, बाकी कोई जानकारी है नहीं, खाली नाम मात्र है कि चीजें यहाँ पाई जाती है। उसको अपन मस्जिद देखते, मस्जिद भले अपने वो है अपनी 2.5 दिल का झोपड़ा, इसमें देखते हैं कि किसने तुड़वाया, मतलब कि किसकी तुड़वा करके किसने बना दी। उसको देखते कि क्या है इसके पीछे ना, क्या स्टोरी चलती है कि 2.5 दिल का झोपड़ा क्यों कहते हैं, और या फिर या तो 2.5 दिल में बन गया, या फिर पंजाब का उर्स लगता है अपने मराठा के समय का, पंजाब का उर्स लगता है 2.5 दिन का, किसने बनवाया, किसने तुड़वाया, तो अपने विग्रहराज सेकंड बनवा के नहीं आता है, तुड़वा देता है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन। बीच में एक क्वेश्चन आ जाता है अपने इल्तुतमिश, ये थोड़ा सा इसको जीर्णोद्धार वगैरह मतलब थोड़ा सा इसको वर्तमान स्वरूप देता है। ये मस्जिद होगी, उसका दरगाह अपने
तो दरगाह जाते अपने ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह, सिर्फ 3 दरवाजे यहाँ पे, न स भी कट जाए ना तो भी ठीक हो जाएगी, इनके यहाँ साधन चढ़ा दो। तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन न से अपने नवाब अपने कुछ कौन सा दरवाजा था यहाँ पे, निजाम, उसके बाद अपने शाहजहां, उसके बाद अपने निजाम हो गया, शाहजहां हो गया, और लास्ट में अपने न सभी बी से बुलंद। ये किसने बनाया? नवाब ने बनाया हैदराबाद के। ये किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। ये किसने बनाया? एम खिलजी ने बनाया। बस शाकाहारी भोजन वगैरह और सभी धर्मों के शाकाहारी भोजन वगैरह और सभी धर्मों बीच में जो भी डिस्करेक्ट करा वो सारे आ जाता है। उसको अपन बता देते हैं, सेकंड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद पानी के लिए क्या आता है? पानी के लिए कॉलेज देख रहे हैं अपना, मेयो कॉलेज। ये तो अपने मंदिर मस्जिद हो गया, आप कॉलेज देखते हैं। कॉलेज अपने अपने 1875 के समय अपने कोई रिचर्ड लोक नाम के व्यक्ति थे, उनके द्वारा यहाँ पर एक मेयो कॉलेज बनाया गया, रिचर्ड मेयो करके, तो उन्होंने मेयो कॉलेज बनाया था यहाँ पे। और ये अपने इंडो और शासनिक दोनों शैली बना हुआ। बस इतनी सी बात आती है। उसके बाद पानी के लिए अब मंदिर मस्जिद और कॉलेज में पानी की व्यवस्था होती है। आना सागर जेल अपने अनराज के बेटे माने जाते हैं। एक दो चीजें और करवा दी इन्होंने, कुछ 12 दरकारें बनवा दी, 12 दरकार दरी शाही। उसके बाद कुछ अपने जहांगीर के लिए, जहांगीर अपने जहांगीर जहां से जाओगे दौलत की जरूरत पड़ेगी तो दौलत बाग बनाएंगे जहांगीर। बस ये अपना पूरा जिम्मेदारी का फटाफट से देख लेते हैं अपन, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी अब मैं, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपन आज का सेशन एंड करते हैं ना। तो अपन सेकंड अजमेर जिले के बारे में तो देख लिया, अलवर के बारे में देखते हैं। देखो अलवर में तो वेरे चीजें, एक छतरी हो जाती है हमारे, एक मंदिर हो जाता है हमारे, छतरी हो गया, मंदिर हो गया, और उसके बाद छतरी हो जाती है, मंदिर हो जाती है, उस पर पानी के लिए अपने सिलसर झील हो जाती है, उस पर इससे बड़ा अपने अभ्यारण हो जाता है सिरसा अभ्यारण, इससे बड़ी अपनी पूरी नगरी हो जाती है। क्या बताते हैं अपने छतरी के बारे में? जिसकी पत्नी तो उसने तो नहीं बनाया, ऐसे में बोला यही कुछ अपने कुछ पास में कुछ बना हुआ है, खंभे वगैरह है पास में मतलब कि इसके जो पास में जो एक दो चीजें ना इसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रही है, कुछ कितने खंभे हैं, कौन सी शैली बनी हुई है, इसके पास में क्या बना हुआ है, बस इतना सा। उस पर सेकेंडली बता देते अपन छतरी होगी, उसका थोड़ा सा मंदिर 1902 बर्थडे के लिए बना था। 8 में क्या होता है, मेला वगैरह लगता है, और पास में 2-3 मंदिरों बने बस। उसके बाद अपने जाती है कुछ सिलसिल झील होता है, झील ये अपने विदेशी नहीं बनाता है 1875 में। हम कब आए तो अपने कबूतर बतख यहाँ पे रहते बस, और ये रूपारेल नदी को रोक के बने बस इसी। और फिर जाते अपने सरिस्का के बारे में, सरिस्का अंदर के बारे में बताते हैं कि इसमें कुछ 3 उसमें सारे आंकड़े मतलब कि 3, 5 और 8 आ जाते हैं। 3 में कुछ इसका निर्माण, 3 में क्या होता है 33 में, और 3 में क्या होता है बेसिकली 12 किलोमीटर क्षेत्रफल इसका, और 5 में क्या होता है कुछ बच्चों ने इसको अभियान बनाया गया था। उसके बाद 8 में क्या होता है 78 से लगभग 79 तक इसको राष्ट्रीय अभियान का दर्जा दिया गया। बस उसके बाद कुछ कबूतर वगैरह मतलब कुछ पशु पक्षी है। उसके बाद अपने नेक्स्ट बताया जाता है, तो ज्यादा समय नहीं, कुछ 5 मिनट बस, सिर्फ 5 मिनट उठा जाओ है ना। और मे भी आप बोर चुके होंगे, क्योंकि देखो मान के चलते मैं आप बहुत इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो, ठीक है। बोर जैसे शब्दों का नाम ही नहीं ले रहा, नेगेटिव शब्दों को जिक्र ही क्यों करना बोला। चलो छोड़ो, अपन कंटिन्यू करते हैं। तो अपन यहाँ जाते हैं अपन, बस ये इतना सब कुछ देखते हैं अपन, और थोड़ा सा अपन देख लेते हैं नगरी माता बसवाई जाती है, और रसमई उसके बाद अपने बांसवाड़ा जाता है, उसके बाद 12 जाता है, बहुत छोटे छोटे मंदिर मस्जिद और बांध धाम। और यहाँ पे तो अपने कुछ मंदिर मस्जिद गिला मंदिर किला जाता है। मंदिर मस्जिद बांध धाम में क्या देते हैं बेसिकली अपन जो मंदिर के देखते हैं, कुछ अपना मंदिर रहते हैं, ये उमराई गाँव में बनाया, ये कुछ CN क्षेत्र को मिल जाता है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है कि कुशाण से ज्यादा पुराना, ये कुछ 1540 से भी पुराना कुछ शिलालेख देखने को मिलता है। ये कुछ कतई माता महालक्ष्मी नाम से बातें बता दी जाती है। ये कुछ अपने 18 किलोमीटर की दूर है। उसको तो बता देते अपने एक और अपने मस्जिद रसूल की मस्जिद है, लेकिन अब्दुल की कहते हैं, दाऊदी बोले समझ उस वक्त लगता है। उसको सेकेंड पर बता देते हैं इसमें बांध धाम के बारे में, कुछ धाम के बारे में बताया। तो ये अपने आनंदपुरी गाँव है, कोई देखो 85 किलोमीटर की दूरी पर अपने बांसवाड़ा से, वहाँ ये अपने मानगढ़ धाम पाए जाते हैं, जलियांवाला बाग के नाम से इसको जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि अपने 17 नवंबर 1913 को यहाँ पे कुछ 1500 लोगों को मरवा दिया। तो वर्तमान क्या है इसका, ये तो अपने अतीत था। अब वर्तमान क्या है, माघ को चीज को मेला वगैरह लगता है, और फिर क्षेत्र मार घोषित कर दिया, बस इतनी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद एक और आता है बांध के बारे में, एक कुछ अपने 16 गेट है, 3 पुल 10, ये सारी विशेषता दी हुई है अपने दक्षिण राजस्थान का सबसे बड़ा, और अपने कुछ 19 किलोमीटर की दूरी से बना हुआ अपने बांसवाड़ा 18 किलोमीटर की दूरी, 19 तो अपने ये वाला मंदिर है, करदई माता वाला मंदिर है। उसका तो अपने बता दें 12 क्या है, मतलब कि अपने मेले मंदिर और बीच में किला हो जाता है। मंदिर सीता का है, राम का बीच में अपने किला जाता है, अपने शेरगढ़ का किला जाता है। देखो मंदिर के बाद सीता माता का मंदिर बना, सीता और लक्ष्मण को समझते हैं, और सीता लक्ष्मण और वासु, और अपने मतलब वासु अपने वासुदेव वाल्मीकि सूरज यहाँ के कुंड बने, सीता बड़ी महत्व लगता है। उसके बाद अपने राम के बारे में देखो 10वीं शताब्दी में शिव को समर्पित था रामगढ़ मंदिर जोड़ा, उस समय विशेषता आ गई थी खजुराहो शैली, उसी समय जोड़ी विशेषता, बाद में हमने जोड़ दी फल वगैरह ये वाली विशेषता, मांस वगैरह फल वाली विशेषता हमने जोड़ी बाद में। तो शेरगढ़ किला कुछ परबंदी कितने किलोमीटर दूर है अपने राम वाला, तो 10वीं शताब्दी तो 1040। उसके बाद अपने कुछ आ जाता है सीतागढ़ी का मेला अपने सीता वाला 43-45। उसके बाद अपने यहाँ जाता है कुछ अपने शेरगढ़ किला जो अपने कोषवर्धन के नाम से पहले जाना जाता था, बाद में अपने शेरगढ़ के नाम से जाना जाता है। जब इसको ना एक व्यक्ति होता है अपने शेरशाह सूरी, उनके द्वारा जब हड़प दिया गया था। और थोड़ा सा बता दें परवा नदी, कोई परवाह नहीं करता आपसे 1 किलोमीटर की दूरी परवा नदी के किनारे। तो ये था हमारा सेशन। देखो फटाफट से हमने सारी चीजों को रिवाइज करेंगे, जैसे कि 4 जिलों के बारे में देखा। तो कल अपन वापस मिलेंगे, तो कुछ अगले जिलों के साथ मिलेंगे। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा नहीं लेकिन ठीक ठाक तो लगा ही होगा, आपको सारी नॉलेज मिल गई 4 जिलों के बारे में। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आएगा। अच्छा क्या कहूँ, अपनी खुद की तारीफ बहुत बेकार लगता है, तो आई होप आपको सेशन
आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।